अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेंशन्ड है फाइंड द रेशियो ऑफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 4 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, आपने हर पार्ट में रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हम स्टार्ट लेते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट में यहाँ पर मेंशन्ड है 580 मिलीलीटर, ये ml का मतलब है मिलीलीटर, टू 1.12 लीटर टू 104 मिलीलीटर। तो बेसिकली आपने इस ए पार्ट में इन तीन आप नंबर्स को कह लें, इनको आप तीन क्वांटिटीज कह लें, इन तीन क्वांटिटीज की आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। और याद रखें जो 2 है ये रेशियो की जगह पर यूज होता है। तो बेसिकली जब आप इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इसकी जगह पे आपको रेशियो सिंबल लगाना पड़ेगा। तो तब आप इसको पढ़ेंगे 580 रेशियो 1.12 रेशियो 104, और इनके यूनिट्स अभी हम मैनेज करेंगे, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट लेते हैं पार्ट से। पहले मैं इस पार्ट को नीचे उतार लूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है 580 और ये मिलीलीटर्स में है, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ml। आगे 2 है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वांटिटी है ये है 1.12, ये लीटर्स में है, और लास्ट वाली जो है 2 के बाद वो है 104 मिलीलीटर। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जब भी आपने रेशियोज को सिंप्लीफाई करना हो या रेशियो को फाइंड आउट करना हो, जैसे इस ए पार्ट में भी करना है, तो आपके पास जो भी रेशियो में क्वांटिटीज गिवन होती हैं उन सबके एक जैसे यूनिट होने चाहिए। अब यहाँ आपकी अपनी चॉइस है कि आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं इन तीन क्वांटिटीज में या तो आपको मिलीलीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है एज अ यूनिट, या तो लीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी चॉइस है, या तो आप इन सबको लीटर्स के लिहाज से मैनेज कर लें, यानी जो क्वांटिटी लीटर्स में नहीं है उसको लीटर्स में ले आए, इस तरह सब क्वांटिटीज के यूनिट सेम हो जाएंगे। और आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो यहाँ पर हर क्वांटिटी का यूनिट मिलीलीटर बना लें। जिस तरह आप देखें बीच वाली क्वांटिटी का यूनिट लीटर है, ये मिलीलीटर नहीं है, इसको अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो बाकी क्वांटिटीज के लिहाज से इसका यूनिट भी सेम हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस 2 को हटाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस 2 को हटाने से हम रेशियो का सिंबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 580 मिलीलीटर, ये 2 की जगह पे मैं रेशियो का सिंबल यूज कर रहा हूँ। आगे है 1.12 लीटर, और फिर ये जो 2 है इसकी जगह पे रेशियो का सिंबल यूज कर रहा हूँ, और आगे आपके पास आएगा 104 मिलीलीटर। तो याद रखें आपने 2 को रेशियो के सिंबल के साथ रिप्लेस करना है। अब मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि जो बिल्कुल सेंटर वाली क्वांटिटी है ये लीटर्स में गिवन है, मैं इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि पहली और लास्ट क्वांटिटी भी मिलीलीटर में है, इस तरह सबके यूनिट सेम बन जाएंगे। तो इसलिए आपको लीटर्स और मिलीलीटर में जो रिलेशनशिप होता है वो पता होना चाहिए, और उम्मीद है वो आपको पहले से याद भी होगा कि जो 1 लीटर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। और इससे ये भी चीज पता चलती है कि अगर आपने किसी भी चीज को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है तो 1.12 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। सिंपल बात है कि जो चीज आपको लीटर में गिवन है उसको जस्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो मिलीलीटर में आ जाएगी। तो पहले मैं इस क्वांटिटी को मिलीलीटर में लाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 1.12 लीटर इक्वल होगा कि अगर मैं इसको मिलीलीटर में लेके आना चाहता हूं तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1.12 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, जस्ट इस 1.12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये मैंने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं और बाहर लिख दिया ml, ml मतलब मिलीलीटर। अब यहाँ पर मुझे डेसिमल हटाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सके। तो अगर मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव करूंगा, हटाऊंगा, तो ये बन जाएगा 112, और डेसिमल हटाने के बाद आप डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर आगे एक डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, 2 हो जिस तरह यहाँ पर है तो आपको डिनोमिनेटर में 100 लिखना होगा। तो यहाँ पर 2 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 100। ये मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 1000 वैसे का वैसे ही, ये राउंड ब्रैकेट्स भी वैसे के वैसे ही, और यहाँ पे मिलीलीटर भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप यूं कह लें कि 100 1 टाइम्स 100 होता है, और 100 को 10 टाइम्स करें तो 1000 होता है। आप यूं भी कह सकते थे ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए तो यहाँ पे 10 बच गया, यूं भी आप कह सकते थे। तो इस 10 को जब आप 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1120, और 7 मिलीलीटर जो है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो देखें आपने इस क्वांटिटी को भी लीटर से किस में कन्वर्ट कर लिया, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो जब आपके पास तीनों क्वांटिटीज एक जैसे यूनिट में आ जाए, अब आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले कि मेरे पास ओरिजिनल रेशियोज थी क्या, वो थी 580 मिलीलीटर रेशियो 1.12 लीटर रेशियो 104 मिलीलीटर। और अब मैंने इनके यूनिट्स क्योंकि सेम बना दिए, तो अब ये क्या है, पहली वाली तो सही है क्योंकि मिलीलीटर में ही है, हमने मिलीलीटर में ही बीच वाली क्वांटिटी को भी बनाया, तो इसलिए 580 तो वैसे का वैसे ही आएगा। आगे रेशियो का सिंबल याद रखिएगा, जब यूनिट सेम हो जाते हैं फिर यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं करते।
आप यूं भी कह सकते हैं कि यूनिट एक तरह के जब सेम हो जाते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आगे रेशियो का सिंबल, अब ये 1.12 लीटर की जगह पे मैंने 1120 लिखना है क्योंकि मैंने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे आ गया 1120, आगे रेशियो का सिंबल और लास्ट वाली जो क्वांटिटी है वो तो वैसे की वैसी रहेगी, यानी 104। तो जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो आपने यूनिट्स दोबारा मेंशन नहीं करने, और जिस क्वांटिटी को आपने कन्वर्ट किया होगा उसको कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू मिली होगी उसी को आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने इस देख सकते हैं यहाँ पे 1120 को लिखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे सिंप्लीफाई करना। अब मैंने आपको बताया जब भी इस तरह रेशियो लिखी हुई आए तो आपने ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो कि आपके इन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो जो भी नंबर आपको मिले जो कि आपके इन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो सबके सबको, तो उसी से आपने इन सबको जो है ना डिवाइड करवा देना होता है। तो आप देखें ये 580 भी, 1120 भी और 104 भी, ये सब के सब 2 से डिविजिबल है, और किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो या 0 हो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 580 भी 2 से डिविजिबल है, 1120 भी और 104 भी, तो इसलिए मैं 580 को भी इधर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 1120 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और 104 को भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर 580 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, तो आप डिवीजन मैन्युअली भी कर सकते हैं, और वैसे भी याद रखिएगा किसी भी चीज को अगर हम 2 पे डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम उसका हाफ निकाल रहे होते हैं। तो 580 को 2 पे डिवाइड करने का मतलब है कि आप 580 का हाफ करें, तो 580 का हाफ क्या होता है 290। तो इससे ये पता चलेगा कि 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 290 टाइम्स जो है 580 होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 290। तो मैं यहाँ पर जो इक्वलिटी के साइन को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ताकि चीजें बिल्कुल एक साथ ना दिखें। तो ये हो गया 290, ठीक है। अब आगे आप देखें रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 1120 को 2 पर डिवाइड करना है, यानी एक तरह का 1120 का हाफ कर लें, क्योंकि 2 पर डिवाइड करने का मतलब यही होता है। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और 1120 का हाफ 560 होता है। तो यूं ही कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 560 करेंगे तो 1120 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 560। आगे फिर रेशियो का सिंबल, यहाँ पे भी 104 को 2 पे डिवाइड करना है, यानी एक तरह का 104 का हाफ ही होगा। तो अगर आप 104 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 52 टाइम्स 104 होता है, और देखें 52 104 का हाफ ही होता है। तो यहाँ पे आ गया 52। अब आप दोबारा देखेंगे क्या अभी भी इन नंबर्स को कोई नंबर ऐसा है जो कंप्लीटली डिवाइड करता हो 1 के अलावा, तो बिल्कुल ऐसा है, ये अभी भी सारे के सारे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसलिए एक बार फिर से इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा और इधर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब 290 का आपने एक तरह का हाफ लेना है, या यूं कह ले 290 को 2 पर डिवाइड करना है, एक ही बात है। तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 145 टाइम्स कितना होता है 290। तो यहाँ पे आ जाएगा 145। आगे रेशियो का सिंबल, अब यहाँ पे 560 है, इसको भी आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 2 280 टाइम्स करेंगे तो कितना होता है 560। तो यहाँ पे आ गया 280। आगे रेशियो का सिंबल और एंड में बचा हुआ 52। 52 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 टाइम्स 2, 2 26 टाइम्स कितना होता है वो होता है 52। तो यहाँ पे आ गया 26। अब जो आपके पास ये फाइनल नंबर्स आए हैं तो ये अब 1 के अलावा किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पर यूं करेंगे कि कोई एक या दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा होगा कंप्लीटली तो तीसरा नहीं हो रहा होगा, अगर ये तीसरा वाला किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो हो सकता है कोई और ना डिविजिबल हो। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं इनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। तो आप कहेंगे आपने इस ए पार्ट में जो रेशियो आपको दी गई थी उसको आपने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 145 रेशियो 280 रेशियो 26। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये ए पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी को पहले यहाँ पर दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 2.8 किलोग्राम टू, आगे है 700 ग्राम, आगे 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है आगे लास्ट में 1.05 किलोग्राम। अब हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहां जहां पर 2 आ रहा है इधर इसको रिप्लेस कर देंगे रेशियो के सिंबल से। तो हम लिखेंगे 2.8 किलोग्राम्स, 2 की जगह पे रेशियो का सिंबल, आगे है 700 ग्राम्स, ठीक है, और फिर इस 2 की जगह पे रेशियो का सिंबल और लास्ट वाली क्वांटिटी क्या है 1.05 किलोग्राम। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपने रेशियो को फाइंड आउट करना होता है या सिंप्लीफाई करना होता है तो सबसे पहला काम ये देखना होता है और करना पड़ता है कि आपके पास जो क्वांटिटीज गिवन है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर किलोग्राम्स भी मेंशन नजर आ रहा है, ग्राम्स भी मेंशन नजर आ रहा है, तो आपकी चॉइस है, या तो इनको ग्राम्स बना लें सबको कि सब ग्राम सबका यूनिट ग्राम हो, या यूं कर लें कि सबका यूनिट किलोग्राम हो। दोनों में से आपके पास चॉइस है, जो
भी करेंगे उससे आपका आंसर ठीक ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि मैं बेसिकली किलोग्राम्स को ग्राम में बना लूंगा, क्योंकि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए मैं किलोग्राम से ग्राम में चीजों को यहाँ पर ले आऊंगा। तो ये पहली क्वांटिटी भी किलोग्राम में है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, ये लास्ट वाली क्वांटिटी भी किलोग्राम में, इसको भी मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो आपको बेसिक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि जो आपके पास 1 किलोग्राम होता है 1 kg, वो बेसिकली इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। यानी अगर आपने किसी भी चीज को किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो अगर मैंने इस 2.8 kg को आप कह लें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, और जब मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख चुका हूं तब मैं आगे ग्राम्स ही लिखूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को हटाऊंगा तो 28 बन जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 10 लगाना पड़ता है, जैसे मैंने अभी लगाया। आगे मल्टीप्लाई वैसे ही, 1000 वैसे ही, ये राउंड ब्रैकेट्स भी वैसे ही और ग्राम भी वैसे ही। तो 10 1 टाइम्स 10 होता है, और 10 को आप 100 टाइम्स करें तो 1000 होता है। यूं भी कर सकते थे कि ये 0 इस 0 से कट गया और यहाँ पे 100 ही बचता। अब इस 100 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2800। ठीक है, और ये ग्राम वैसे का वैसे ही। ये आपने इस पहली वाली क्वांटिटी को किलोग्राम में से क्या कर लिया, कन्वर्ट ग्राम में कर लिया। अब इसी तरीके से इस लास्ट वाली क्वांटिटी को भी मैं यहां पर ही जो है कन्वर्ट कर लेता हूं। तो लास्ट वाली क्वांटिटी है 1.05 kg, इसको भी मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो लिखूंगा 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1000 और राउंड ब्रैकेट्स, और आगे मैं लिखूंगा ग्राम्स, क्योंकि मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। यहाँ पे भी डेसिमल हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 105। इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, जिस तरह मैंने लिखा। यहाँ पे मल्टीप्लाई और 1000 वैसे का वैसे ही, राउंड ब्रैकेट्स वैसे ही, और ग्राम भी वैसे के वैसे ही। अब 100 1 टाइम्स 100 और 100 10 टाइम्स आपके पास होता है 1000, और आगे हम इस 10 को जो है बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। तो 10 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 और साथ आ जाएगा ग्राम। तो नीचे 100 1 टाइम्स 100 10 टाइम्स किया तो ये ताकि ये 1000 कट सके, तो 10 ऊपर आ गया, 10 को 105 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1050 ग्राम बन गया। अब देखिए हमारे पास से पहली क्वांटिटी भी ग्राम में है, लास्ट वाली क्वांटिटी भी ग्राम में है, जो बिल्कुल सेंटर में लिखी हुई थी वैल्यू वो पहले से ग्राम में थी। तो अब हमारे पास सारी चीजें बिल्कुल एक जैसे यूनिट में आ चुकी हैं। तो अब मैं पहले लिखूंगा कि हमारे पास ओरिजिनल रेशियो क्या थी, वो थी 2.8 किलोग्राम रेशियो 700 ग्राम रेशियो 1.05 किलोग्राम। अब जबकि हमने इसके यूनिट सेम बना लिए हैं तो अभी क्या बन चुके हैं, 2.8 किलोग्राम अब बन चुका है 2800 ग्राम। और जब यूनिट सेम बन जाते हैं, मैंने आपको बताया यूनिट यहां पर मेंशन नहीं करने होते, तब मैं यूनिट मेंशन नहीं करूंगा। रेशियो 700 ग्राम तो पहले से ही बिल्कुल ठीक थी, ये ग्राम में ही थी, मैंने इसे बिल्कुल भी आप कह लें डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो ये 700 वैसे की वैसे ही, आगे रेशियो का सिंबल, और ये 1.05 किलोग्राम को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, और ये आ गई है 1050 ग्राम के इक्वल। तो ग्राम को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने यहां पर ऐसा आप कह लें एक नंबर ढूंढना है जो 1 के अलावा हो और आपके इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 नजर आ रहा हो, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो, तो वो लाजमी 10 से भी डिविजिबल होता है और वो लाजमी आप कह लें 5 से भी डिविजिबल होता है। तो क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, जितना बड़ा नंबर चूज करेंगे जो कि आपके इन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, उतनी आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि इधर हर एक नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये लाजमी 10 से डिविजिबल है, इसलिए मैं पहले वाले को भी 10 से डिवाइड कर दूंगा, इस दूसरे वाले नंबर को भी 10 से डिवाइड करूंगा और थर्ड वन को भी 10 से डिवाइड करूंगा। ये 0 इस 0 से कट गया तो नीचे 1 बच गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ऊपर बचेगा 280। आगे यहाँ पे रेशियो का सिंबल, इधर भी ये 0 इस 0 से कट गया, ऊपर जस्ट 70 बचेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 70, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इधर ये 0 इस 0 से कट गया तो यहाँ पे बच गया 105, तो नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है दो आपको नंबर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके लास्ट डिजिट में 0 है, यानी ये दोनों 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला सॉरी नंबर है 105, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, यानी ये 10 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसका लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल जरूर है, क्योंकि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो वो 5 से हमेशा डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो ये तीनों नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 10 से तो जस्ट ये पहले दो है ना, तीसरा नहीं है। तो हमने तो वो नंबर ढूंढना होता है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ये तीनों के तीनों 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए अब मैं इन तीनों को 5 से डिवाइड करूंगा, यहां पर भी और यहां पर भी। अब आपने देखना है
हैं कि 280 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, आप मैन्युअली डिवीजन भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आप 5 1 टाइम्स करें 5 होता है, और 5 को 56 टाइम्स करेंगे तो आपके पास 280 आता है। आप डिवीजन करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे 56 आपके पास आ जाएगा। आगे रेशियो का सिंबल, अब यहाँ पे 70 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 5 का टेबल पढ़े तो 5 14 टाइम्स 70 होता है, 5 1 टाइम्स 5 14 टाइम्स, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 14। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट में देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 105 है, तो 105 को डिवाइडेड बाय 5 करना है, यानी 5 का टेबल पढ़ना है। तो 521 टाइम्स अगर आप करें तो 105 आता है, यानी 5 1 टाइम्स 521 टाइम्स। अब हम यहाँ तक चीजों को ले आए। अब हमारे पास पहला नंबर है 56, दूसरा 14 और तीसरा है हमारे पास 21। अब आपने फिर से देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि अभी भी हमारे इन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर करता है तो आपने बिल्कुल उसी नंबर को यहाँ पर यूज करना है और हर एक नंबर को जो है उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो आप जानते हैं 56 जो है ना 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 8 टाइम्स 56 होता है। 14 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 2 टाइम्स 14 होता है। और 21 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 3 टाइम्स 21 होता है। तो इसका मतलब सारे के सारे 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए इसको भी 7 से डिवाइड, इसको भी 7 से डिवाइड, इसको भी 7 से डिवाइड। 7 1 टाइम्स 7, 7 8 टाइम्स 56, तो हमारे पास आ गया 8। रेशियो का सिंबल 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, यहाँ पे आ गया 2। रेशियो का सिंबल 7 1 टाइम्स 7, 7 3 टाइम्स 21, तो यहाँ पे आ गया 3। तो अब जो आपके पास ये तीनों नंबर्स हैं 8 2 और 3, इन तीनों नंबर्स को 1 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो जब ऐसा आपके पास सिनेरियो आ जाए, इसका मतलब इससे आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारी फाइनल फॉर्म है। तो हमने बी पार्ट में जो हमारे पास रेशियो फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट कर ली, और वो आ गई है 8:2:3। तो यहाँ पे बी पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी को नीचे नोट डाउन करता हूं। तो यहाँ पे मेंशन्ड है 32 मीटर, आगे है 2, उसके बाद सेकंड क्वांटिटी मेंशन्ड है हमारे पास 2.4 किलोमीटर 2, और लास्ट वाली क्वांटिटी है 64.8 मीटर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके लिए जहां जहां पर 2 आ रहा है वहां पर हम रेशियो का सिंबल यूज कर लेंगे। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 32 मीटर, इस 2 की जगह पे रेशियो का सिंबल, उसके आगे मेंशन करेंगे 2.4 किलोमीटर, फिर इस 2 की जगह पे भी रेशियो का सिंबल, और लास्ट वाली क्वांटिटी को लिखेंगे 64.8 मीटर, इस तरीके से। अब मैं आपको बता चुका हूं, हमने किसी भी रेशियो को फाइंड आउट करना हो तो उस रेशियो में जो क्वांटिटीज मौजूद होती हैं उन सबके यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ पर आपको मीटर्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं एज अ यूनिट, और किलोमीटर्स में भी आपको एक क्वांटिटी मेंशन नजर आ रही है, तो किलोमीटर भी एज अ यूनिट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज किलोमीटर्स में दिखनी चाहिए, तब भी चीजें ठीक है, या तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज मीटर्स में हो, इस तरह दिखें, तब भी आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आपकी अपनी चॉइस है, या तो इन तीनों को मीटर्स के लिहाज से मैनेज कर लें या इन तीनों को किलोमीटर्स के लिहाज से मैनेज कर लें। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बीच में 2.4 किलोमीटर लिखा हुआ है मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इससे क्या फायदा होगा कि पहली और आखिरी वाली क्वांटिटी पहले से मीटर में है, ये भी मीटर में आ जाएगी, तो सबके यूनिट सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं जानता हूं कि मुझे किलोमीटर और मीटर्स का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 1000 मीटर के, यानी किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है। तो मैं क्योंकि 2.4 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1000 से। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मीटर्स मेंशन करूंगा, क्योंकि अब सॉल्व होकर ये मीटर्स में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे मुझे डेसिमल को हटाना है ताकि थोड़ा सा सॉल्व हो सके। तो डेसिमल को हटाऊंगा तो ये 24 बन जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 1000 वैसे का वैसे ही, ये राउंड ब्रैकेट्स भी वैसे की वैसे ही, और मीटर्स भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे 10 1 टाइम्स 10 होता है, 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1000। और अब ये 100 को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, और 7 मीटर वैसे का वैसे ही। तो आपने देखें इस क्वांटिटी को किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। पहली दो क्वांटिटीज वैसे ही मीटर्स में थी, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ओरिजिनल रेशियो थी पहले उसको लिखेंगे, जो कि थी 32 मीटर रेशियो 2.4 किलोमीटर्स रेशियो 64.8 मीटर्स इक्वल टू। अब क्योंकि जब यूनिट सेम हो जाएंगे तो अब आपने हर क्वांटिटी को लिखना है, लेकिन उसका यूनिट मेंशन नहीं करना। तो पहली क्वांटिटी तो वैसे मीटर्स में थी 32 मीटर, तो जहां पे लिख लेंगे 32 रेशियो का सिंबल। दूसरी क्वांटिटी को आपने किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट किया था, तो वो थी 2400, तो आप भी लिख देंगे 2400। और लास्ट वाली जो आपके पास क्वांटिटी है वो है यहाँ पर 64.8, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 64.8।
यहाँ तक हमने मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम यहाँ पर डेसिमल को, ये जो लास्ट वाला है आपके पास है 64.8, इसमें ये डेसिमल फॉर्म में, इधर से डेसिमल को रिमूव कर लें और तब चीज़ों को मैनेज कर लें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले ये देखें कि इन तीनों नंबर को 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड करता हो, थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लें नंबर्स को और उसके बाद डेसिमल को रिमूव कर लेंगे, तब भी हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट एक इवन नंबर हो तो याद रखें वो पूरा का पूरा नंबर हमेशा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 32 भी देखें, इसका लास्ट डिजिट 2 है जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 के टेबल पर आता हो, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 32 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, 0 को भी हम इवन के सेंस में लेते हैं, तो ये भी पूरा नंबर आपके पास 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। और इधर भी आप देखें लास्ट डिजिट 8 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। तो मैं इसलिए इन सबको पहले किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप जानते हैं 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 आपके पास क्या आ जाएगा 16 टाइम्स 32। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16, रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 और ये 2400 है, इसका हाफ एक तरह का करना होता है। तो 2 को अगर हम 1200 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2400 आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1200, रेशियो का सिंबल। यहाँ पर आप देखिएगा मैं कैसे इसकी क्या लें कटिंग करूंगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, डेसिमल वैसे ही, और 2 4 टाइम्स 8। तो ये आपके पास आ गया 32.4, यानी 2 को 32.4 से मल्टीप्लाई करें तो 64.8 हमारे पास आता है। अब यहां तक हमने कर लिया। अभी भी आप देखें यहाँ पे 16 है, यहाँ पे ये आपके पास 1200 है, यहाँ पे 32.4 है। मैं इसको फर्दर और रिड्यूस कर लेता हूँ, फिर मैं डेसिमल को भी रिमूव करूंगा ताकि सवाल और आसान हो जाए। तो ये 16 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1200 भी और 32.4 भी। तो यहाँ पे 16 को भी 2 से डिवाइड करूंगा, 1200 को भी और 32.4 को भी। तो देखें 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, रेशियो का सिंबल। 2 1 टाइम्स 2, 2 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, रेशियो का सिंबल। यहाँ पे मैं आपको मैन्युअली डिवीजन करके दिखा देता हूँ। 32.4 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। तो 2 1 टाइम्स 2, 3 - 2 1, और इस 2 को नीचे उतारेंगे तो 2 आपके पास 6 टाइम्स 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 - 12 जो कि हो जाएगा 0। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को उतारे हैं तो यहाँ पे डेसिमल हम लगाएंगे और 4 को नीचे उतारेंगे, और 2 2 टाइम्स 4 होता है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। यानी 2 को 16.2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32.4 आता है। तो 2 1 टाइम्स और 2 16.2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 16.2। तो यहाँ तक हमने इसको मैनेज कर लिया। अब हम यहाँ पर चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये जो डेसिमल की फॉर्म में नंबर गिवन है इसका डेसिमल हटा देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी नंबर हो जिसमें डेसिमल आ रहा हो, डेसिमल को आपको हटाना पड़ेगा, तभी चीज़ें फर्दर इजीली सिंप्लीफाई हो सकेंगी। तो इसलिए मैंने पहले इसको थोड़ा सा नंबर को रिड्यूस कर लिया ताकि एंड पे डेसिमल को रिमूव करना आसान हो। तो मैं क्या करूंगा, 8 को वैसे ही लिखूंगा, रेशियो का सिंबल, 600 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे डेसिमल जब मैं हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 162, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपको नीचे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। अब जिन नंबर्स के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 कंसिडर कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो और आपको कोई फ्रैक्शंस वहां पे लिखी हुई नजर आए तो आप उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं और उसी एलसीएम से हर एक नंबर को, हर एक फ्रैक्शन को कह लें, हर एक क्वांटिटी को कह लें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप इन तीनों को अगर एज अ फ्रैक्शन कंसीडर करें तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या बनते हैं, इसका 10 बनता है, इन दोनों का 1 1 बनता है। तो अगर आप देखें कि 1 1 और 10 का एलसीएम क्या होता है तो वो 10 ही होगा, क्योंकि आपको चीज पता है कि किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकालें तो वो नंबर खुद ही एलसीएम के तौर पे आता है। तो 10 का अगर इन 1 1 के लिहाज से भी एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। और रूल के मुताबिक जो एलसीएम आता है उसको यहाँ पर लिखे हुए हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस 8 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 10 × 8। इसके नीचे 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। इस 600 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10 × 600। और ये जो 162/10 लिखा हुआ है इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से, तो ये हो जाएगा 10 × 162/10। तो 10 8 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 80। यहाँ पे रेशियो का सिंबल, 10 को 600 से करेंगे ये 6000 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 10 10 से कट गया और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 162। तो अब आप देखें कोई किसी भी नंबर में आपको डेसिमल जो है वो मेंशन नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो लिखा हुआ हर एक नंबर है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल भी है। तो फिर दोबारा इन सबको 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 40 टाइम्स 80, तो यहाँ पे आ गया 40, रेशियो का सिंबल। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 को हम 3000 से करेंगे तो हमें 6000 मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000,
और यहाँ पे भी आप देखें जो लास्ट वाला आपके पास नंबर है 162, उसको भी आपने 2 पर डिवाइड करना है, तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 81 टाइम्स 162, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब जो आपके पास ये तीनों के तीनों नंबर्स आए हैं, ये 1 के अलावा किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में आ जाए तो आप पहले उसको थोड़ा रिड्यूस कर लें अगर वो हो सकता है, और उसके बाद उसका डेसिमल रिमूव करें। डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर जो बाकी अगर कोई फ्रैक्शंस लिखी हो उनके डिनोमिनेटर्स का और इसका एलसीएम ले लें। ना लिखी हो कोई फ्रैक्शन तो सबके नीचे 1 कंसिडर किया जाएगा, और वही नंबर जो अकेला फ्रैक्शन के नीचे लिखा होगा वही एलसीएम होगा, उसी से सबको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करके आप इजीली उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट पे हमारे पास मेंशन्ड है $7.60 टू 84 सेंट्स। ये जो आगे सिंबल है ये सेंट्स को शो करता है, 2 और लास्ट वाली क्वांटिटी है $6। अब हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे $7.60 और जहां जहां पर 2 आ रहा है उसको उसकी जगह पे रेशियो का सिंबल लगाएंगे, रेशियो। आगे है 84 सेंट्स, इस 2 की जगह पे फिर से रेशियो का सिंबल, और हमारे पास सेंट वाली क्वांटिटी जो कि है $6। तो आप देखें मैंने आपको बता दिया है कि रेशियो को जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज मेंशन होती हैं उन सबका एक जैसा यूनिट होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपको डॉलर्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं, सेंट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो 2 ऑप्शन है, या तो हर चीज डॉलर में होनी चाहिए इस तरह कर लें, या तो हर चीज सेंट में होनी चाहिए इस तरह कर लें। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि मैं हर क्वांटिटी को डॉलर से सेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डॉलर से सेंट में कन्वर्ट करना जरा आसान होता है। तो इसलिए मैं डॉलर्स को सेंट्स में ले आऊंगा ताकि हर क्वांटिटी का यूनिट एक जैसा ही नजर आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है डॉलर्स में और सेंट में। तो आप जानते हैं कि जो $1 होता है आपके पास वो बेसिकली इक्वल होता है 100 सेंट्स के। $1 में 100 सेंट्स होते हैं, यानी किसी भी चीज को अगर आपने डॉलर से सेंट्स में कन्वर्ट करना हो तो वो जो वैल्यू आपको डॉलर में दी होती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहली क्वांटिटी गिवन है वो है $7.60। अगर हम इसको सेंट्स में लाना चाहते हैं तो हमने 7.60 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि सेंट्स में आ जाएगा तो एंड पे ये सेंट्स के लिए ये वाला सिंबल बनाऊंगा। अब इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल को हटाऊंगा मैं। तो जब डेसिमल को हटाऊंगा ये 760 बन जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, नीचे 100 लिखना पड़ेगा। 100 पहले से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही और सेंट्स भी वैसे का वैसे ही। तो ये 100 आपके पास 100 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 760 और ये एंड पे सेंट्स। तो पहली वाली क्वांटिटी को तो आपने सेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी वाली पहले से सेंट्स में है तो रह गई आखिरी वाली जो कि $6। इसको भी सेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डॉलर से सेंट्स में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो आपको 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो ये भी आपके पास किस में आ जाएगी, सेंट्स में आ जाएगी। तो $6 कितने सेंट्स के इक्वल होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि होते हैं 600 सेंट्स। तो ये भी हमने सेंट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारे पास जो कि रेशियो फॉर्म में इस तरीके से बनता है, $7.60 रेशियो 84 सेंट्स था, आई थिंक सो, बिल्कुल 84 सेंट्स रेशियो, और लास्ट वाली हमारी क्वांटिटी थी वो भी डॉलर में थी, $6। अब हम क्योंकि इन सबको सेंट्स में ला चुके हैं तो अब यहाँ पर जो नई वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे और यूनिट के बगैर लिखेंगे। जब यूनिट सेम हो जाते हैं फिर यूनिट नहीं लिखा करते। तो पहली वाली क्वांटिटी जो थी वो थी 760 सेंट्स के इक्वल, तो यहाँ पे आएगा 760 रेशियो का सिंबल। दूसरी वाली तो पहले से सेंट में है वो 84 वैसे का वैसे ही रहेगा, और लास्ट वाली जो क्वांटिटी है वो आपके पास थी 600 सेंट के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगी 600 वैल्यू। अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। और आप जानते हैं मैं आपको बता चुका हूं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो वो हमेशा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और इन तीनों नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो आपके पास इवन है, तो ये 2 से तीनों के तीनों कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर कोई और नंबर मिल रहा हो जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आपका सवाल इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट करने लगे हैं, तो इन सबको हम पहले किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पर। तो इस तरह ये बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। तो 760 को हम अगर 2 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब है एक तरह का 760 का हाफ कर दें। 760 का हाफ होता है 380, यानी आप ये कह सकते हैं 2 1 टाइम्स 2 और 2 को 380 से करेंगे तो 760 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 380। आगे रेशियो का सिंबल। अब आप 84 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 84 का आप हाफ कह लें या 2 का टेबल पढ़ लें, दोनों तरीकों से एक ही बात है। तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 को 42 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 84। और यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 2 ये बहुत इजी है, 2 1 टाइम्स 2 और 2 300 टाइम्स कितना होता है वो होता है आपके पास 600, तो यहाँ पे आ गया 300।
अभी भी इनमें से हर एक नंबर का लास्ट डिजिट इवन है, तो अभी भी ये 2 से कम्प्लीटली आपके पास डिविजिबल है। तो इधर मैं फिर दोबारा इसको भी और इसको भी 2 से जो है कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए तो 2 से डिवाइड करवा रहा हूँ। तो 380 को सबसे पहले आप 2 पर डिवाइड करवाएं, तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, और 2 को 190 टाइम्स करें तो 380 होता है, तो यहाँ पे आ गया 190। अब यहाँ पे आपने 42 को करना है 2 पर डिवाइड, तो 2 21 टाइम्स होता है आपके पास, कितना 42, तो यहाँ पे आ गया 21। और यहाँ पे आपने 300 को भी 2 पर डिवाइड करना है, बहुत सिंपल है ये, तो 2 150 टाइम्स जो होता है वो होता है 300, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 150। अब आपने देखना है कि क्या अभी भी इन तीनों को फर्दर किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, कोई फर्दर ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो ऐसा नहीं है। अब ये तीनों के तीनों नंबर सिर्फ 1 से ही कंप्लीटली डिविजिबल हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब यही हमारी फाइनल फॉर्म है, यही हमारी रेशियो है जिसको हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमारा आंसर आ गया 190 रेशियो 21 रेशियो 150। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।